देयर आर लोट्स ऑफ स्ट्रेटजीज वेयर हम अपनी डिलीवरी की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप जितना भी बड़ा ब्रांड बना लो, आपको सीओडी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने ऑर्डर्स को पिकअप के लिए शेड्यूल कर दीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके विनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। कंप्लीटली आपका उसके ऊपर लोगो लगाओ सो दैट कि आप जो कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप ये बिठा पाओ कि यू आर एग्जिस्टिंग। जब आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में होते हो तो आपको मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे कि यू हैव टू फाइंडिंग द विनिंग प्रोडक्ट्स, you have to discover the new marketing skills, and apart from that the last but not least we have to working to increase our delivery percentage. बट अर्शित, एज ए न्यू कमर इन ई कॉमर्स मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा आती है कि आप अपनी डिलीवरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो तो ऑलमोस्ट हर कोई ऑफर करता है, बट इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, जो ये न्यू अपने इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि डिलीवरी परसेंटेज को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि देयर आर लोट्स ऑफ स्ट्रेटजीज वेयर हम अपनी डिलीवरी की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे वीडियो में हम बात करेंगे 5 इजी स्टेप्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपने पार्सल की डिलीवरी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि डिलीवरी परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो अपने स्टोर के ऊपर एंड उनमें से मान लीजिए आपको दिन के ऑन एन एवरेज 100 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं और उस 100 में से मान लीजिए आफ्टर सीओडी वेरिफिकेशन आप 80% तक आप डिस्पैच कर रहे हो एंड देन उस 80 ऑर्डर्स में से कितने परसेंटेज डिलीवर हो रहे हैं उसकी बेसिस के हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। राइट। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 80 ऑर्डर डिस्पैच कर दिए, 80 में से 40 डिलीवर हुए, 40 आपके आरटीओ लगे, तो इस केस में क्या होगा कि 40% आपकी है डिलीवरी परसेंटेज ऑन एन एवरेज आफ्टर डिस्पैचिंग। सो इस केस में हमें क्या वर्क करना चाहिए कि हमें इस 40 से 50% की डिलीवरी परसेंटेज को लेके जाना है 80 तक। देयर आर लोट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ब्रॉडली जब हम डिलीवरी परसेंटेज को इम्प्रूव करते हैं तो हमारा आरटीओ यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि वो 5 इजी स्टेप्स क्या हैं। सीओडी वेरिफिकेशन ई कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जितना भी बड़ा ब्रांड बना लो, आपको सीओडी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनिशियल स्टेजेस पे जब आप कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो आपको सीओडी ऑर्डर्स ऑफर करने ही पड़ेंगे, और जब तक आप सीओडी ऑफर कर रहे हो तब तक फेक ऑर्डर्स आना नेचुरल है। फेक ऑर्डर्स की वजह से आपकी डिलीवरी परसेंटेज पे डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी को एलिमिनेट करने के लिए आपको सीओडी वेरिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जितने भी अपने ऑर्डर्स आ गए हैं आपने उसे सीओडी वेरिफिकेशन करके ही आगे प्रोसेस करना है। जो भी आपके फेक ऑर्डर्स होंगे सबसे पहले आपने उनको करना है फिल्टर आउट, सो डैट कि वो फेक ऑर्डर्स की अगर आपने शिपमेंट में डाल दिए तो उसके आपको शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ना पड़ जाएं। सेकेंडली, सीओडी वेरिफिकेशन जो आपने करनी है विद इन 24 आवर्स आप उसको कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपके ऑर्डर दिन के 10-12 आ रहे हैं तो फिर तो आप उसी टाइम करके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर आपके दिन की ऑर्डर वॉल्यूम मैक्सिमम या ज़्यादा है, 100 या 120 के करीब या ज़्यादा है, तो उस केस में ये रिकमेंड है कि विद इन 24 आवर्स आप अपने ऑर्डर्स की सीओडी वेरिफिकेशन करके उसको आगे शिपिंग के लिए प्रोसेस कर दें। सेकेंडली, आफ्टर सीओडी वेरिफिकेशन व्हाट वी हैव टू डू इज कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने ऑर्डर्स को पिकअप के लिए शेड्यूल कर दीजिए एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको डिस्पैच करवा दीजिए। ये रिकमेंडेड है कि आफ्टर सीओडी वेरिफिकेशन विद इन 24 आवर्स तक आप उसको डिस्पैच करवा दीजिए। जितने लेट होते जाएंगे उसके हिसाब से आपकी 10% तक जो आपकी डिलीवरी की परसेंटेज है वो डिक्रीज हो सकती है। बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं, लाइव कर देते हैं और फिर एड्स रन करते हैं, और इस टाइम के बीच में इनिशियल स्टेजेस पे आपको अच्छा पिकअप मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती है। सो जब आप ई कॉमर्स में रेगुलर रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके विनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं और कौन से प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस केस में यू हैव टू अपडेट योर विनिंग प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री ऑन टाइम, ताकि स्टॉक्स कम होने की वजह से आपके प्रोडक्ट्स या फिर आपके पार्सल्स डिले ना हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स आपके बैकएंड पे इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है तो आपको सेम चीज़ अपनी वेबसाइट पे अपडेट करनी है। अपने उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर दीजिए, ताकि कस्टमर्स को कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और उनको आपकी सर्विसेज से डिसअपॉइंटमेंट भी ना हो। ये भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है बट इट मैटर्स अ लॉट
पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जो आपकी डिलीवरी की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकती है बेसिकली। एंड द थिंग इज़ कि अगर मैं एज ए बायर सोचूं तो अगर मेरे पास पार्सल आ रहा है तो मैं ये मतलब उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जो पार्सल है उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ है, जो उसका लोगो वगैरह लगा हो, कोई कंपनी का मुझे पता चले, साथ में जो उसका शिपिंग लेबल है अच्छे से लगा हो, जो सेलर है उसकी प्रॉपर डिटेल्स मेरे पास हो। बट अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यू ई कॉमर्स कर रहे हैं, जैसे उनके पास ऑर्डर आता है वो वैसे ही एक डब्बे में पैक करके ऊपर शिपिंग लेबल लगा के भेज देते हैं। इससे कस्टमर के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो मेक श्योर कि डिलीवरी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए आपका पैकेजिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैट इज़ कि कम्प्लीटली आपका उसके ऊपर लोगो लगाओ, सो डैट कि आप जो कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप ये बिठा पाओ कि यू आर एग्जिस्टिंग। आपकी पैकेजिंग भी एक तरीके से आपकी मार्केटिंग टेक्निक है टू प्रूव योर प्रोफेशनलिज्म एंड योर क्वालिटी एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली लोग सिंपल पॉली बैग्स में या फिर नॉर्मल साइज पॉली बैग्स में अपने प्रोडक्ट्स को पैक करके शिप करते हैं। वॉट यू कैन डू हेयर इज़ कि आप कस्टमाइज पॉली बैग्स लीजिए और उसमें अपने पार्सल को पैक कीजिए एंड प्रेफरेबली जैसे कि अर्शित ने अभी बताया कि उसके ऊपर अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग की लेबलिंग करिए ताकि आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। डिलीवरी की परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शिपिंग कंपनी। तो शिपिंग कंपनी आपको वो चूज़ करनी है जो आपको प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सके। देयर आर लॉट्स ऑफ शिपिंग कंपनीज। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आ गया मेघालय से या कुछ ऐसे पिन कोड से जहाँ पे जो आप शिपिंग कंपनी चूज़ कर रहे हो वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, तो उस केस में आपको डिफरेंट शिपिंग कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे डिफरेंट शिपिंग कंपनीज के पैनल को मैनेज करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वी कैन डिसाइड और वी कैन चूज़ अ शिपिंग एग्रीगेटर कंपनी जिसके पास वो सभी शिपिंग कंपनीज का टाई अप हो कि जहाँ पे जाके हम अपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हमें। लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस सबसे मेन पॉइंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पिकअप शेड्यूल कर दिया अपने पार्सल्स का और पिकअप नहीं हो रहा तो वहाँ आपके पास एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर हो जहाँ पे जाके आप कॉल करके आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। और इसके अलावा वो आपको डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर आपको प्रॉपर रिपोर्ट सेंड कर सके कि आपने अभी तक इतने पार्सल्स भेजे हैं, उसमें से इतनी आपकी चल रही है डिलीवरी परसेंटेज और कौन सा शिपिंग पार्टनर आपके लिए अच्छा है। ऐसे करके आप अपने शिपिंग पार्टनर को चूज़ करके आगे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी डिलीवरी की परसेंटेज को। वैसे तो काफ़ी सारी शिपिंग एग्रीगेटर फर्म्स होती हैं इंडिया में, लेकिन उसमें से कुछ मेन है जैसे कि शिपरॉकेट हो गया, शिप्ट्रिक्स एंड निम्बस भी। हम अपने ब्रांड के लिए पर्सनली शिप्ट्रिक्स यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें वेट डिस्क्रिपेंसीज भी कम आती हैं और हमारे पार्सल्स टाइम टू टाइम पिकअप और डिलीवर हो जाते हैं। सो दैट वॉज इट गाइज। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिए और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए ई-कॉम एलीट क्लब को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।